जंगलों में फैली आग थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका के फायर फाइटर्स लगातार आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन तेज हवाएं जो हैं आग को और ज्यादा बढ़ा रही है। अगर हम आग की लपटों में घिरे हॉलीवुड की बात करें तो लॉस एंजल्स में कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। कैलिफोर्निया में 16 लोगों की मौत हो गई है और ये अब तक की अमेरिका की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा बताई जा रही है। जहां पर आपको बता दें कभी जनवरी के महीने में ऐसा देखने को ही नहीं मिला। सूखा पड़ गया है, पानी की किल्लत। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। धधकती आग, जलते जंगल, हजारों आशियाने खाक, आसमान में काले धुएं का गुब्बार, सदमे में हजारों परिवार, सुपर पावर लाचार। अमेरिका का कैलिफोर्निया पिछले कुछ दिनों से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। कुदरत ने विकराल रूप अख्तियार किया तो लॉस एंजलिस में आग का तांडव नजर आया। विनाश लीला ऐसी कि सिर्फ हजारों एकड़ जंगल ही नहीं, सैकड़ों आशियाने खाक होने में वक्त न लगा। कैलिफोर्निया के सांता मोनिका के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और एयर टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं हर तरफ सिर्फ आग और धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। लॉस एंजलिस में लगी आग को अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा माना जा रहा है, जो 14,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में लगी है, जिसमें 12,000 से ज्यादा इमारतें राख हो गई हैं। 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। एक तरफ आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ जमीन से समुद्र तट की ओर बहने वाली सेंटा एना हवाएं आग को और भड़का रही हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आम नागरिक बल्कि कई हॉलीवुड एक्टर और सिंगर के घर भी राख हो चुके हैं। बल्कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के गृहनगर ब्रैंटवुड में अब खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ अमेरिकी दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए दिन रात में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। 70 से अधिक मैक्सिकन दमकल कर्मी लॉस एंजलिस पहुंचे। लॉस एंजलिस काउंटी के पायनियर पार्क में आग लगने के बाद आगजनी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जोस कोरांसा एस्कोबार ने आग लगाने की बात कबूल कर ली। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो आग भड़की है वो प्राकृतिक है या फिर किसी ने जानबूझकर पूरे शहर को आग का निवाला बनाने के लिए झोंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर का वो टनल जिसका इंतजार बेसब्री से लंबे वक्त से हो रहा था, वो इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे, इस टनल का उद्घाटन करेंगे और ये समझना दिलचस्प होगा कि कैसे अब करगिल की राह आसान होगी इस जेड मोड़ टनल से। आखिर क्या कुछ खास होगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चारों तरफ बर्फ से ढका पहाड़ और उसके बीचों बीच सोनमर्ग की ये सुरंग कश्मीर का जेड मोड़ सुरंग बनकर तैयार है। वो सुरंग जो आपके हर सफर को बेमिसाल बनाएगा। वो टनल जिसका लंबे समय से कश्मीर पहुंचने वाला हर पर्यटक इंतजार कर रहा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बने सुरंग का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग का दौरा किया। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों खास है जेड मोड़ टनल। 8500 फीट की ऊंचाई पर सुरंग बनी है और यहीं पर टनल बनकर तैयार किया गया है। -10 डिग्री तापमान में काम किया गया, दिन रात इसके लिए मेहनत की है मजदूरों ने। बर्फबारी से बंद हो जाते थे रास्ते, कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, बर्फ को हटाने के लिए मशीनें नहीं आ पाती थी। आतंकी हमलों के बीच ये काम किया गया है, बिना किसी डर के, एकदम बेखौफ अंदाज में। आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए थे, फिर भी काम नहीं रुका। 6 साल में बनकर तैयार हुई है टनल। लंबा इंतजार हुआ, लेकिन वो इंतजार अब पूरा हुआ। श्रीनगर लेह राजमार्ग बना, गगनगीर और सोनमर्ग के बीच ये सुरंग बताई जाती है और वहीं 2 लेन की सुरंग, लंबाई है 6.5 किलोमीटर की। ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहेगी, किसी भी मौसम में समस्या नहीं होगी। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी खास ख्याल रखा गया है। यातायात को कंट्रोल करना अब आसान होगा। आपातकालीन स्थिति के लिए एस्केप पैसेज की भी यहां पर तैयारी है। जहां सुरंग का निर्माण, वहां
यहां सड़क तैयार है, जेड आकार में है, इसलिए इसका नाम जेड मोड़ टनल रखा गया है। तो यहां से करगिल की राह होगी आसान और